So friends, welcome to News TV. Today we are in the office of Mrs. Sudarshana Kaushik, Sector 17, Ward number 63. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शंस होने वाली हैं बहुत जल्द. डेट फिक्स हो गई है 22 अप्रैल. एंड मिसेस सुदर्शना कौशिक जो हैं कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 63 की. ऑलरेडी हाईली एक्टिव लेडी हैं, बहुत सारा सोशल काम कर चुकी हैं, अभी भी कर रही हैं. कुछ क्वेश्चंस हम इनसे पूछेंगे इनके मैनिफेस्टो के बारे में. हालांकि बहुत अच्छा काम पहले भी कर चुकी हैं और इन्होंने एश्योरेंसेस दिए हैं, प्रोमिस किए हैं कि अपना मैनिफेस्टो पूरा फुलफिल करेंगी इफ़ शी इज़ इलेक्टेड टू दी पोस्ट ऑफ कॉरपोरेटर इन वार्ड नंबर 63. सबसे पहले तो मैडम शुभकामनाएं हैं आपको हमारी तरफ से. बेस्ट विशेस पहले से एडवांस में मैं आपको दे देता हूं. थैंक यू वेरी मच. कुछ मैनिफेस्टो में आपने बातें लिखी हुई हैं, हालांकि पब्लिक को तो पूरा विश्वास है कि आप उसको पूरा करेंगी इफ़ यू आर इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ कॉरपोरेटर. आपने लिखा है आपके मैनिफेस्टो में कि सीसीटीवी कैमरास आप काफ़ी जगह पे लगा देंगी ताकि क्राइम रेट कम हो जाए. जी देखिए, अभी आपने देखा होगा आजकल चेन स्नैचिंग बहुत हो रही है, लेकिन उसके लिए हमारे जो सिटिंग थे उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया. काफ़ी लेडीज़ लोग की कंप्लेंट है कि क्या है ये सेफ्टी के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है. सीसीटीवी कैमरा हम ऐसे पावरफुल लगाएंगे जो कैच कर सके. और जो कुछ और भी स्टेप उठाने हैं कि जो लोग बाइक से इंटर करते हैं हमारे सेक्टर में, वो मैं पुलिस के यहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हेलमेट रिमूव करें ताकि वो पकड़ में आ सके, क्योंकि बाइक तो चोरी की भी हो सकती है. तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको स्टेप उठाना पड़े. और उससे क्या है, एक स्पीड कंट्रोल भी हम करवाएंगे कि जो अंदर इंटर करता है उसकी स्पीड कंट्रोल होनी चाहिए. तो सीसीटीवी कैमरा में ये भी एक प्रोविजन रखेंगे कि भाई वो कंट्रोल में आ सके ये चीज़ें सब. आपने स्पीड की बात की मैडम. स्पीड मेरे ख्याल से सेक्टर 17 में कुछ स्पीड ब्रेकर्स की मेरे ख्याल से ज़रूरत है. रैश ड्राइविंग काफ़ी हो रही है, काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो अपनी 4 व्हीलर काफ़ी रैश ड्राइविंग में करते हैं. कुछ बच्चे हैं जो साइकिल चलाते हैं, तो कभी कभी ऐसे डर सा लगता है. तो मेरे ख्याल से कुछ अगर स्पीड ब्रेकर्स प्रोमिनेंट प्लेसेस पे आ जाएं तो इट विल बी गुड सेफ्टी मेजर फॉर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ सेक्टर 17. मैं सभी रेसिडेंशियल लोगों की मीटिंग लूँगी. अगर वो मुझे एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी चीज़ हो सकती है, उनको पसंद है नहीं है, मुझे उनकी पसंद का पहले ध्यान रखना है. अगर वो चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं करवा के लूँगी. एक आपने बात अच्छी कही कि उनको पसंद है. दैट मीन्स you have intention to involve the general public before taking any major step with regard to development of the sector 17 and entire ward 63. आपने जो कहा कि उनको पसंद है, आप अपनी खुद की नहीं चलाएंगी, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट करेंगी. देखिए, मैं जनता के लिए हूँ, मेरे वोटर्स के लिए हूँ. मेरी अपनी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं उनके लिए कारपोरेशन में जाना चाहती हूँ. मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे सबसे पहले उनका ध्यान रखना है कि भाई वो लोग क्या चाहते हैं. अब मैं उनके लिए हूँ, वो मुझे एक उम्मीद पे चुन के भेज रहे हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेगी, तो मुझे पहले उनकी मर्जी का ध्यान रखना है. मुझे अपनी मर्जी उन पर नहीं थोपनी है. और यही मेरा एक मेन एम रहेगा कि उनके साथ मिलके उनकी एडवाइस से मुझे काम करना है. वेरी गुड. काश आपके जैसे सब पॉलिटिशियन सोचेंगे तो मेरे ख्याल से इंडिया काफ़ी हद तक डेवलप कर पाएगी. पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज़ मस्ट, बिकॉज यू पीपल आर वर्किंग फॉर पब्लिक, तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बहुत होना ज़रूरी है. उनकी राय क्या है? प्रॉपर एलिमिनेशन एंड एक्सटेंडेड आवर्स फॉर स्ट्रीट लाइट्स फॉर बेटर सेफ्टी. आपका कहना है कि आप रोड्स पे और ज़्यादा लाइट्स का बंदोबस्त कर देंगी, स्ट्रीट लाइट्स का. जी, जैसे अभी देखिए, आपने लाइट देखी हैं, येलोइश हैं. तो कुछ रोड पे लाइट्स बराबर आ नहीं रही है, तो हम ऐसा चाहेंगे. नहीं, येलोइश लाइट्स तो है, लेकिन वो काफ़ी झाड़ की वजह से भी छुप जाती हैं, तो उसमें लाइट्स नीचे आ नहीं रही है. हाँ, वो हाइट भी उनकी ज़्यादा दी है. तो वो हाइट स्ट्रीट रोड पे तो थोड़ा नीचे रहे तो बेटर है. तो हम LED लगाना चाहेंगे जिससे बिल भी बचेगा और ज़्यादा लाइट मिलेगी हमको. तो वो ध्यान रखना है. जो पोल हैं वो बहुत ऊंचे हैं, वो। तो नीचे थोड़े होने चाहिए.
तो वो चीज़ हमको ध्यान में देनी है कि रोड पे लाइट लानी है, ना कि बिल्डिंगों पे लाइट लगानी है। ओके। ये लाइट बिल्डिंगों पे जा रही है, हाँ क्योंकि वो बिल्डिंग वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आंखों में आती हाँ, है। आंखों में आती है। कर्टन्स लगाने के बाद भी लाइट अंदर जा रही है, तो वो हमको ध्यान में रखना है। रोड पे लाइट लगानी है, बिल्डिंगों पे नहीं लगानी है। Infrastructure development with minimum liabilities to the citizens. Repair and maintenance of drainage system to avoid water logging. सेक्टर 17 में काफ़ी महीनों से मैडम ये वाटर लॉगिंग, गंदा पानी ड्रेनेज का जो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी कार्स, आधी कार्स सेक्टर 17 के मेन रोड्स पे डूबी रहती हैं। आधी रात को ये लॉगिंग चालू हो जाती है। How you will resolve that? देखिए, जो आपने ये सब, जो मैंने ये मैनिफेस्टो में डाला है, मैंने यहाँ की हालत देख के मैंने ये डाला है, क्योंकि जिसने भी कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है, मुझे ऐसा लगता है उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं दी उसने। तो मेरा काम है कि जिसने भी ये काम किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं और वो पैसे जनता के हैं। तो वो पैसे हमारे जनता के मिस यूज हुआ है उनका, तो उसका हिसाब लेना मेरी ड्यूटी है। क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ आपको कि मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ। तो वो उनकी जो क्वालिटी नहीं दी है, रोड पे पानी आ रहा है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं किसी एक्सपर्ट को बुला के उनसे एडवाइस लेके और फिर वो काम हम दोबारा करवाएंगे, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्टर से। क्योंकि उसने पैसे खाए, बिल्कुल उसने पैसे खाए। ऑलरेडी बीन पेड फॉर दैट। यस, क्योंकि कारपोरेशन पेड कर चुकी है, तो वो पैसे ले चुका है और वो पैसे जनता के हैं। वो मिस यूज कैसे कर सकता है? ये होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हमारे यहाँ पे सुधार नहीं आएगा, क्योंकि उनको पनिशमेंट मिलना जरूरी है। तो ये तो बहुत ही अच्छा रिवॉल्यूशन होगा विद रिगार्ड टू द एक्चुअल यूसेज ऑफ पब्लिक मनी। हाँ, अगर वो नहीं करता है तो उसको वो मनी रिटर्न करनी चाहिए। अच्छा, वो क्लॉज आप डालेंगे? जी बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स नॉट ओनली नवी मुंबई मैडम, बट अक्रॉस मुंबई रोड बनते हैं, 2 महीने के वापस उनको खोदा जाता है। कभी गैस पाइपलाइन, कभी MTNL की लाइन, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बिकॉज रोड्स हमने कभी फुल्ली रिपेयर देखा ही नहीं है। ऐसे क्यों होता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब तक कौन कैसे क्या काम करता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है कि जब रोड का काम चलता है तो हमको क्या करना चाहिए, जितने भी काम है, जैसे हमारे टेलीफोन वायर है, इलेक्ट्रिक के वायर हैं, गैस पाइपलाइन है, और भी जो है जो अंडरग्राउंड है, उनको सबको साथ में लेके हमको मीटिंग करनी चाहिए। हाँ, समझो कभी एक्सीडेंटली कुछ होता है तो बात अलग है, तो सबकी मीटिंग लेके उनको पहले बोला जाए कि भाई पहले हम रोड बनाने जा रहे हैं, पहले आप अपना रिपेयरिंग का काम देख लो, उसके बाद हम रोड बनाएंगे। अगर ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, बार बार रोड तोड़ने की नौबत नहीं आए। एटलीस्ट रोड मैं चाहती हूँ कि 3 साल नहीं 5 साल तो रोड खोदने ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। और अच्छा काम हो तो 15 साल भी नहीं चल जाता है। कंक्रीट तो मेरे ख्याल से चलना चाहिए, लाइफ तो ज़्यादा है कंक्रीट की, चलना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम किया है, उसमें जो डामरीकरण हुआ है तो वो 75 mm होना चाहिए, लेकिन हुआ वो 22 mm है, तो ये गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ भी करप्शन हुआ है। तो करप्शन के खिलाफ तो मुझे आवाज़ उठानी है। तो ये करप्शन ख़त्म कब होगा, किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरा ये बोलना है कि जब तक करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठती है, देखिए ये जो कारपोरेटर की पोस्ट ऐसी होती है, इस पे लोगों का विश्वास टिका रहता है कि एक कारपोरेटर हमको अच्छी क्वालिटी की चीज़ देगा। रोज़ हमारे रोज़मर्रा की काम की चीज़ होती हैं, जैसे रोड है वो रोज़ तोड़ देते हैं, कोई भी सीनियर सिटीजन गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी इंजरी हो सकती है। हाँ, तो ये चीज़ हमको पहले लानी पड़ेगी कानून में कि पहले इन सब लोगों के साथ मीटिंग की जाए, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन,
गैस पाइपलाइन इनके साथ अगर हम मीटिंग करके काम करवाएंगे तो डेफिनेटली बार बार रोड, और रोड जो बनेगा वो उसमें क्वालिटी होनी क्वालिटी होगी, चाहिए, बार बार नहीं टूटे। जो प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्टर ने, जो की बात आप करें, जो थिकनेस की है, जो क्वालिटी है, जो मटेरियल उसमें यूज़ करने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है उसको अगर पूरा नहीं किया तो पेनल्टीज हैं। दूसरी बात हमने देखा है मैडम कि रोड बनने के बाद जो डेब्रिस है, जो मट्टी है, वो साइड में की जाती है, उसको उठा के फेंकने वाला कोई नहीं होता है। व्हीकल आई, 4 व्हीलर आया, 2 व्हीलर आया, मट्टी थोड़ी सी हवा में उड़ी, वो मट्टी, वो डस्ट घरों में जाती है, लोगों के मुंह में जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि एक बार रोड बन जाने के बाद जो बची हुई मट्टी, जो डेब्रिस जिसको बोलते हैं, वो उठा के ट्रक में वन टाइम में लेके जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि रोड बनने के बाद उसको सिर्फ साइड में किया जाता है। ये भी कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी होती है, उसको ये करना चाहिए, नहीं तो उसको पेनल्टी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मेरे ख्याल से आप 20% तो रिटर्न मनी होती है, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तब तक उनको रोका जाता है। यस, लेकिन जहाँ पे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उनका क्या करे। हाँ, वो तो एक अलग ही बात होती है। अभी आपने वो तो कभी भी ले ले, वो तो कभी भी ले। आपने कहा कि करप्शन तो आपका मेन मोटो है, करप्शन को रोकना है आपको। तो चलिए, आपके मैनिफेस्टो में आपने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं जी। दूसरा आपने लिखा है कंट्रोल एंड चेक ऑफ मॉस्किटोज एंड रोडेंट्स रेगुलरली। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, मच्छर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ही मच्छर हो गए हैं। अभी मुझे पता नहीं, मच्छरों के सिवा वो एक छोटे मच्छर भी नहीं कहेंगे, कुछ कहा जाता है उनको, और उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मुंह पे आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो मॉस्किटोज़ के लिए जो देखिए स्टेप उठानी चाहिए थी वो उठाई नहीं गई। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, क्योंकि उसने जो दवाई मारी है उसमें मिक्सिंग की है। आपने देखा है हमको मलेरिया हो जाता है तो हमको डॉक्टर बोलता है पूरा डोज लेना, नहीं तो मलेरिया वापस आ जाएगा। तो वो मलेरिया के जो कीटाणु होते खत्म नहीं होते जब तक पूरा डोज नहीं लेते। वही बात यहाँ पे लागू होती है कि पूरा डोज डाला नहीं जाता है, मच्छर मरते नहीं है, तो इसीलिए वो मच्छर वापस आ जाते हैं। यहाँ भी करप्शन है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। मेरा ऐसा बोलना है कि जितने ये काम हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूल करने चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप जब जीत के आ जाएंगी तो आपको भी अनफॉर्चुनेटली अंडर प्रेशर काम करना पड़े? देखिए, मेरा ऐसा नहीं है। मैं जो लोग मुझे चुन के दे रहे हैं, मैंने उनको पूरा 100% सेटिस्फेक्शन देना है, और उसके लिए मुझे कोई प्रेशर या कोई भी मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं अंडर प्रेशर काम नहीं करना चाहती। उससे अच्छा मैं घर बैठना पसंद करती हूँ। अगर मेरे ऊपर अंडर प्रेशर होता तो मैं अब तक बाहर नहीं आई होती। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की। ये मेरे ख्याल से जब व्हेन दिस वीडियो विल बी रिलीज, द पीपल ऑफ वार्ड 63 विल डेफिनेटली बी रेस्ट एश्योर्ड कि मैडम आ रही हैं, जो आपने प्रोमिसेस किए वो फुलफिल हो जाएंगे। यस। क्रिएट अवेयरनेस टू हैव लिटर गार्बेज फ्री सराउंडिंग। गार्बेज एक तरह तो हम चाहते हैं मैडम कि पूरी इंडिया फॉरेन कंट्री जैसी बन जाए, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सिटीजन्स की भी गलती है, सिर्फ मैनेजमेंट या गवर्नमेंट की गलती नहीं है, कुछ सिटीजन्स की भी गलती है कि यहाँ वहाँ थूक फेंक देना, कचरा फेंक देना। लेकिन कॉरपोरेशन की पता नहीं क्या मजबूरी है, लैक ऑफ फिनांस हो सकता है। जो डस्टबिन्स हैं वो बहुत ही कम नज़र आते हैं, बहुत ही कम। ऐसे क्यों? क्या पैसे की कमी है कॉरपोरेशन में? नहीं, देखिए, पैसे की कमी नहीं है, कमी है जो चुन के आते हैं, एटीट्यूड की कमी है। आई थिंक एटीट्यूड भी यहाँ पे नहीं बोलेंगे। मेरा ये बोलना है कि जो चुन के आते हैं शायद वो इतना वहाँ से करवा नहीं पा रहे हैं, या फिर करके ले रहे हैं उतना पब्लिक में डाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं कारपोरेशन में तो वहाँ से कलेक्ट करना एक कारपोरेटर की जिम्मेदारी होती है। वो कितना वहाँ से कलेक्ट करते हैं और कितना वार्ड में डालते हैं वो एक कारपोरेटर जानता है। जब तक हम लोग ऐसे लोगों को झिंझोड़ के नहीं, पब्लिक नहीं बोलेगी,
तब तक ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं। अच्छे कारपोरेटर को चुन के जब तक नहीं लेके आएंगे, अच्छे कैंडिडेट को, तब तक ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बर्डन है। क्योंकि आज सब जगह पे सफाई का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो और कारपोरेशन में जो भी डस्टबिन आते हैं वो प्रोवाइड करने लोगों तक, उनमें एक जागरूकता पैदा करनी। हम बार बार, जब मैं चुन के आऊँगी, हम बार बार इसी बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लोगों को में अवेयरनेस जगाएंगे कि जो गंदगी हम करते हैं, कोई भी, मैं हो या कोई भी, तो उसको हम नहीं करके कैसे अच्छे से हम काम कर सकते हैं। लोगों को ये बार बार मीटिंग लेके हम चर्चा करेंगे। यहाँ के लोग को वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी ऑफ डस्टबिन तो बढ़ाने पड़े हैं, क्योंकि डस्टबिन तो रास्ते पे होते नहीं है। तो पब्लिक का कहना है कि हम कचरा कहाँ फेंकें, अपने जेब में तो नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैंने गुड डे बिस्किट्स का पैकेट लिया, खाया, रैपर मैं कहाँ फेंकूँ? तो वो डस्टबिन होते ही नहीं है। वो डस्टबिन हम जगह जगह पे लगाएंगे ताकि गार्बेज हो तो उसमें डाल दें। और जैसे भाई एक ऐसा म्युनिसिपैलिटी के स्वीपर्स वगैरह घूमते हैं, कहीं भी देखे तो अगर नज़दीक कोई डस्टबिन होगा तो उठा के वो डाल सकते हैं। जगह जगह तो उठा के डस्टबिन नहीं ले जा सकते, तो हम जगह जगह पे डस्टबिन लगाएंगे। वो वहाँ की, हाँ, क्वांटिटी बढ़ाएंगे और वहाँ के लोगों से पूछकर उनकी सलाह लेके कि आपको कहाँ कहाँ डस्टबिन चाहिए, उनके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। कई बिल्डिंग्स के गेट होते हैं, अगर हमने वहाँ रख दिए, वो बाहर निकले तो वहाँ से स्मेल आती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उनका सजेशन लेके कि आपको कहाँ कहाँ डस्टबिन चाहिए, वो करके लेंगे। मतलब आप पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा विश्वास करती हैं? बिल्कुल। जो लोगों के लिए मैं आज मैदान में उतरी हूँ, जिनके विश्वास से, और जो मुझे चुन के भेजेंगे, तो मुझे उनकी मर्जी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो मुझे उस उम्मीद से भेज रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए कुछ करेगी, तो मुझे उनकी इच्छा और नहीं का सब ध्यान रखना है। अच्छा, आपने दूसरे मैनिफेस्टो में बात लिखी है, सेंट्रलाइज्ड ड्रॉप बॉक्स ऑफ ऑल यूटिलिटी बिल्स, यानी कि लाइट का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल। इसके लिए आप एक कुछ सेंटर्स खोलेंगे, ड्रॉप बॉक्स, जिसमें पब्लिक को इजी हो जाए कि कोई भी बिल हो, MTNL का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, मोबाइल बिल्स हो, गैस का बिल हो, उसमें अपने बिल्स ड्रॉप बॉक्स में जमा कर दें। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि आजकल मोस्टली लोग, हस्बैंड वाइफ सब जॉब पे जाते हैं, वर्किंग है, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वर्किंग डे में ही सब काम होते हैं और हॉलीडेज में तो ये होता नहीं है। तो इसलिए उनकी इसके लिए सहूलियत के लिए मैं वहाँ पे ये ड्रॉप बॉक्स बनवाऊंगी और उसमें वो अपने बिल जो भी हैं, चेक से या DD से जो भी है वो, हाँ, तो हमारा कोई भी आदमी मैं अपॉइंट करूंगी। अगर म्युनिसिपैलिटी अगर प्रोवाइड करती है तो दैट्स गुड, नहीं तो फिर हम अपना आदमी रखेंगे जो ये काम कर सके। और वो आदमी पूरा नॉलेज वाला होना चाहिए और उस पे हम कॉन्फिडेंस कर सके कि भाई ये आदमी सब काम करके लेगा। और उसकी बार चेकिंग करी जाएगी और जो स्लिप आएगी वो उसी ड्रॉप बॉक्स में वो डालेगा, ताकि सब लोग उससे निकाल के अपने रिकॉर्ड में रख सके। दूसरा मैंने देखा है मैडम कि यहाँ से कुछ लोग हैं, सुबह सुबह जब ऑटो रिक्शा लेते हैं फ्रॉम सेक्टर 17 टू वाशी स्टेशन, 17 रुपीज़ पे करना पड़ता है। वो आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, पता नहीं, एक स्ट्राइक हो गई बात। कुछ लोगों का मैंने सुना था सुबह कि यहाँ पे भी शेयर रिक्शा हो जाए अगर सेक्टर 17 से वाशी तक, तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी। बिकॉज 17 रुपीज़ बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को सेक्टर 17 से लेकर वाशी। हालांकि इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ हार्डली 10 मिनट्स, लेकिन सुबह 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं कि ट्रेन निकल जाती है। तो आप अगर ये पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट लेके अगर कर सकें कि शेयर रिक्शा 17 में सुबह फॉर वर्किंग पीपल, तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। मैं आपको ये बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ की, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ के लोगों की मैं मीटिंग लूँगी। जो मैंने मैनिफेस्टो में नहीं डाला है, जो रह गया है, अगर उनके मन में है, उनके सजेशन है,
वो उनसे मीटिंग करके अगर वो चाहते हैं कि हमको शेयरिंग ऑटो चाहिए तो डेफिनेटली मैं करवा के दूंगी। और जो भी उनके कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे मीटिंग जब करूंगी, जो भी मुझे लगेगा वो उनकी हिसाब से मैं करवा के लूँगी। आपका ट्रैफिक सॉल्यूशन के बारे में अच्छा मैनिफेस्टो में लिखा है, नो पे पार्क फॉर सिटीजन्स ऑफ वार्ड टू पार्क देयर व्हीकल्स इन द एरिया। और कमर्शियल व्हीकल जैसे कि ऑटो रिक्शा हैं, टेम्पोस हैं, वो सेक्टर 17 में आपके आसपास वार्ड 63 में कहीं पे भी आप अलाउ नहीं करेंगी। और पे एंड पार्क वार्ड 63 में आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। देखिए, पे एंड पार्क तो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, फ्री जोन करवा चुकी हूँ। और जो अभी है यहाँ पे व्हीकल्स, जो हैवी व्हीकल्स हैं वो खड़े होते हैं, वो मुझे पता ही नहीं किसके हैं। और आई थिंक यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है। ये बार बार ये कंप्लेंट मेरे पास आई है, तो ये मैंने रखी है इसमें। तो ऐसे जो व्हीकल्स होंगे उनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। और जो भी ऐसा लगेगा कि ये व्हीकल्स काफ़ी टाइम से खड़ा है, किसका है अननोन, पता ही नहीं है, तो वो भी हम पुलिस की मदद से वो हटवाएंगे। और पे एंड पार्क तो पहले से ही हट चुका है। और यहाँ पर जो भी पार्किंग की समस्या है, हम किसी को भी बुला के, परफेक्ट जो आदमी है इसमें, उसको बुला के उसकी एडवाइस से ये पार्किंग की समस्या भी सोल्व करके लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ से हटानी है। जो न्यूसेंस हो रहा है वो भी हटाना है, क्योंकि उनकी वजह से हो रहा है ये सब। सीनियर सिटीजन्स के बारे में आपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है कि रेगुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड हेल्थ चेकअप। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए रिक्रिएशनल कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, एंटरटेनमेंट होगा उनके लिए। फ्री मेडिकल चेकअप तो वैसे भी आप रख रही हैं और ज़्यादा ध्यान देंगी इसके ऊपर। सीनियर सिटीजन्स के बारे में, सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं इतना बोलूँगी कि उनके लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके लिए क्या होता है कि जिनसे हम जन्म लेते हैं उनको ही हम भुला देते हैं। तो ये चीज़ मैं पहले रखना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन हमारी वो धरोहर हैं। जैसे हमारे पेड़ वगैरह होते हैं कि उनकी हम कैसे रक्षा करते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो ये भी हमारे लिए वो धरोहर हैं जिनसे हमने इतिहास सीखा है, जिन्होंने सब कुछ हमको सिखाया है। तो उनको मैं अवॉइड नहीं कर सकती, वो मेरे लिए पहले पूजनीय हैं। और उनके लिए रेगुलर चेकअप, हेल्थ चेकअप करना है। यही चीज़ मैंने पहले एक शुरुआत कर दी है। एक एम्बुलेंस मैं लेके आई हूँ, तो वो एम्बुलेंस उनके लिए है। और हेल्थ चेकअप रहेगा, प्लस इनके लिए योगा और मेडिटेशन का भी मैं करना चाहती हूँ गार्डन में, सुबह या शाम, जैसे उनसे सजेशन लेके उनको कौन सा टाइम बेटर लगता है वो करवा के मैं लूँगी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने लिखा कि प्रोविजन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउसवाइफ्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो आपकी ये जो सजेशन है, जो मैनिफेस्टो में आपने लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ महिलाएं हैं जो घर पे बैठी हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, छोटा मोटा बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी बात होगी। ये तो देखिए, क्या है कि म्यूनसिपैलिटी में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, लेकिन हम पेपर, हाँ, ऑन पेपर होता है। और क्या होता है, कारपोरेटर चुन के आता है, वो गटर और रोड इन पे लग जाता है, क्योंकि उससे उसको परसेंटेज मिलती है, पैसे कमाता है। तो जो स्कीम्स आती है उनको अवॉइड कर देते हैं। और वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वो स्कीम्स, तो वो स्कीम वापस चली जाती है, यूज में नहीं होती है। तो वो मेरे को लानी है यूज में। हमारी लेडीज़ लोग बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, उनको कुछ और नहीं आता है, तो उनको वो स्कीम में किस में जो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो मैं ध्यान रखूँगी। प्लस मैं लेडीज़ लोग के लिए दूसरा वो क्या कर सकती हैं, नया भी कुछ होगा तो मैं वो करवाना चाहूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी हो गया है। महंगाई बढ़ गई है, एक की सैलरी में काम नहीं होता है, मुश्किल होता है। तो घर बैठे भी औरतें अपना काम कर सकें, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे हायर क्लास हो, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको होती है और सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाएगी। यस, एक लेडीज की देखिए, कई बार उनका मन भी बहलेगा,
प्लस उनको कॉन्फिडेंस आएगा Confidence boost होता कि है। भाई मैं ये काम कर रही हूँ, तो वो भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ जी सके। यस, या तो मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं का दर्द मैं समझ सकती हूँ। कम्युनिकेशन में आपने लिखा है कि मीटिंग्स विल बी कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ वर्क विद इन द एरिया। ये जो शुरुआत में आपने बात कही थी कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, देयर विल नॉट बी एनी कम्युनिकेशन गैप। मतलब बिना पूछे आप कुछ काम नहीं करेंगी। मैं पहले ही आपको इस बात का खुलासा कर चुकी हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगी, जब मैं चुन के आती हूँ तो वो मेरा एक परिवार हो जाता है। वार्ड मेरा परिवार है, और वार्ड के जो परिवार के हर सदस्य का मर्जी और खुशी और ना खुशी वो जानने का मेरा हक है। उनसे मेरे को पूछना है कि भाई आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, तो उनसे मैं बात करके उनके साथ मिलके मैं काम करना चाहूँगी, ना कि अपनी मर्जी से। तो ये मीटिंग मैं बार बार लगाऊंगी, और हर किसी को मैं चाहूँगी कि वो प्रेजेंट रहें और अपनी राय मुझे दें, और उसी हिसाब से काम हो सके, ताकि वो उस डेवलपमेंट के साथ उनकी खुशी भी जुड़ी हो, तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा, और वो काम होगा तो अलग ही मज़ा आए। So friends, this was Sudarshana Kaushik ji. Lot many promises, lot many assurances she has given, and hopefully जिस अंदाज में मैडम ने बात की उस अंदाज से हमें लग ही रहा है कि ये अपने promises फुलफ़िल करेंगी। और जो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पूरे इंडिया में बहुत ही कम पैमाने पे होता है। इसके लिए शायद कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि वी आर लैकिंग बिहाइंड। फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पब्लिक के बिना पूछे पब्लिक मनी को यूज़ करना क्राइम समझा जाता है। मैडम ने हमें वो अश्योरेंस दी है ऑन कैमरा कि वो ऐसा नहीं करेंगी। शी विल फॉलो द गाइडलाइंस ऑन द व्हाट वी से ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, कि बिना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के वो कुछ भी नहीं करेंगी। एंड वी विश कि वो अपने प्रॉमिसेस पूरा कर सकें। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने काफ़ी अच्छा मैनिफेस्टो बनाया, एंड होपफुली कि आप ये अपना मैनिफेस्टो पूरा अपना इसको फुलफ़िल कर सकें। फ्रॉम न्यूज़ टीवी वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।